हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 4 में क्या पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पाठ 16 मुद्दा पर थी वार्ता। तो आपने ये कहानी सुनी थी और मैंने आपको बताई थी कि गर्मी के दिन थे। ऊँट का मालिक ऊँट को लेके रण में जाता है। रास्ते में एक और मुसाफिर मिलता है। फिर दोनों आगे जाते हैं। सूरज की गर्मी बहुत लगने लग जाती है। तब उनकी इच्छा होती है कि हम छाँव में बैठे, पर ऊँट की परछाई कितनी होती है, थोड़ी सी, कि एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। दोनों झगड़ा करते हैं। तब तक ऊँट निकल के आगे चला जाता है और वो छोड़ के चला जाता है। तब दोनों उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे, अपनी छाँव तो चली गई है। ऊँट तो चला गया, अब तो छाँव भी चली गई, अब हम कहाँ बैठेंगे। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ने समझदारी से काम किया होता तो उनको परछाई में बैठने का मिलता और अपना काम होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अणसमझू मुसाफरों कहानी का नाम था, अणसमझू मुसाफरों। अब उसमें हम क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हैं कि ઊંટનો માલિક ક્યાં જાય છે? તો રણમાં ગયા। કોના પડછાયામાં બેસવાની इच्छा થઈ? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुद्दा देने के बाद कहानी भी लिख सकते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। कहानी हमने ऐसे लिखी थी, बताई थी आपको। अब ग्रामर में देखेंगे कि विशेषण में आप बुक में देखेंगे तो बुक में क्या लिखा है? भूरू आकाश, आकाश केवू भूरू। 10 चकलियों, चकलियों केटली मतलब 10। राती गाय, राती मतलब लाल गाय होती है, तो गाय केवी तो राती। ઉપરના શબ્દ સમૂહોમાં લીટી દોરેલા શબ્દો નામની વિશેષતા દર્શાવે છે, તેથી તે વિશેષણો છે। નામ પહેલાં આવતા અને નામના આકાર, રંગ, ગુણ, માપ, अवस्था की संख्या दर्शाता शब्द ने विशेषण कहे छे। तो हम विशेषण की व्याख्या शॉर्ट में लिखेंगे, समझदारी से लिखेंगे और वाक्यों में कौन सा विशेषण है वो भी देखेंगे। और ये जोड़ी दी है शब्द और विशेषण। तो महल, महल केवो मोटो महल। मित्र केवो तो मूर्ख। मध केवू मीठू। चा केवी गरम। कपड़ा केवा स्वच्छ। विद्यार्थियों केटला तो 5। मतलब केवू, केवा, केटला, ये सब शब्द है वो बताते हैं विशेषण। ठीक है, तो हम ऐसी व्याख्या लिखेंगे। देखो, अब हम खाली स्थान भी होते हैं और ये जो व्याख्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नाम पहला आवता अने नामना आकार, रंग, गुण, माप, अवस्था के संख्या दर्शावता शब्द ने विशेषण कहे छे। दाखला तरीके भूरू आकाश, राती गाय, 10 चक्कलियों, ये सब ऐसे हम लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको विशेषण की व्याख्या, विशेषण एडजेक्टिव बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पर हम विशेषण बोलेंगे। अब देखिए, बुक में ऐसे खाली स्थान दिया है कि कौंसमांथी योग्य विशेषण पसंद करी खाली जगह पूरो। आपने देखा, जैसे ससलू
કેવું પ્રાણી છે? તો સસલું ભીકણ પ્રાણી છે. જીરાફની ડોક કેવી હોય છે? તો લાંબી હોય છે. અમે કેવું ટીવી ખરીદ્યું? તો મોટું. મારી મમ્મી કેટલા કેળા લાવી? डजन मतलब 12। 1 डजन किसको बोलते हैं? 12। 12 नग होते हैं, 12 उसको 1 डजन। जब वो 12 हो जाते हैं तो 1 डजन। રીટાનો જમણો હાથ દુખે છે, મતલબ રીટાનો કયો હાથ દુખે છે? તો જમણો. અંધારી રાત્રે અમે ભૂલા પડ્યા। अब आगे दूसरी खाली स्थान जूथમાં બંધ બેસતા शब्द न હોય તે શોધીને સામે લખो। है ना? तो देखो बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें से पहले आपने बचपन में छोटे क्लास में भी सीखा होगा। जैसे फल फल रहता है, उसमें एक सब्जी का नाम रख देते हैं, उसमें से आपको अलग शब्द को जो अकेला है, जो जूथ का मतलब उस ग्रुप का नहीं है, उसको अलग करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तू, हूँ, हीरवा, अमे। तो क्या अलग है? हीरवा जो नाम है वो अलग है। अब दूसरा काका, मामा, दादा और गौरी। देखो उसमें सब में रिश्ते बताए गए हैं, और गौरी ये कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अपन गौरी को अलग करेंगे। और इधर भी तू, हूँ, हीरवा, अमे, वो सब उसमें भी हीरवा अलग है। अब देखो ऊंचो, कुतरो, हाथी, ससलू। तो बताओ कौन सा शब्द अलग है? ये सब तो एक ग्रुप के हैं, तो ऊंचो वो अलग है। गुलाब, गुलाबी, मोगरो और जुई। तो बताओ गुलाबी, है ना? गुलाब और वो सब फूल है, और ये अलग है। साकर, बर्फी, पेंडा, हलवो। तो ये सब मिठाइयाँ है, बर्फी, पेंडा, हलवो। तो साकर क्या है? अलग है। अब गणित, शास्त्र, इतिहास અને गुजराती। तो ये सब सब्जेक्ट है, पर शास्त्र कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसको हम अलग लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा विशेषण की व्याख्या और मुद्दा परथी वार्ता लखो। वो पूरी कहानी, प्रश्नों के उत्तर और विशेषण सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना यहाँ पे ये एंड होता है।